सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला का है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, द मेजर ऑफ इक्वल साइड्स बीइंग बी एंड थर्ड साइड बीइंग ए। सो आइसोस्केलिस ट्रायंगल निकालता हूं मैं, रफ डायग्राम हमारी समझने के लिए। सो हमको क्या बोला गया है इसमें, मेजर ऑफ इक्वल साइड्स बीइंग बी, तो ये मेरी इक्वल साइड्स है इस ट्रायंगल की, तो इसको मैंने बी ले लिया और ये थर्ड साइड जो है वो ए है। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। सादा सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ। सो सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या आया होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2b/2, बराबर। ये हो गया हमारा s। अभी हमको निकालना है एरिया। मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया। सो s इनटू ब्रैकेट में तीनों साइड एक एक करके माइनस करनी है। एक साइड हमारी a होती है, एक साइड b होती है, एक साइड c होती है। तो यहाँ पे जब मैं a, b और c लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी ये ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे s में से माइनस करनी है। ये मेरा s की वैल्यू है। अब मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ। सो s, व्हाट इज s? s इज a प्लस 2b/2। एक ब्रैकेट में s माइनस a। सो a प्लस 2b/2 माइनस 1, 2, 3 साइड मुझे माइनस करनी है। मेरी दो साइड b है और एक साइड मेरी a है। तो मैंने यहाँ पे दो बार मैं b साइड माइनस कर रहा हूँ, a प्लस 2b/2 माइनस b। ये मैंने माइनस कर दिया, दो साइड माइनस कर दिया और एक ब्रैकेट में तीसरी साइड अपना माइनस कर रहा हूँ। सो ये आया a प्लस 2b/2 माइनस a। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सादा सिंपल क्वेश्चन। सो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस 2b/2, यहाँ क्या आएगा, a प्लस 2b क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी से a प्लस 2b माइनस 2b/2 और यहाँ पे a प्लस 2b माइनस 2a/2। सो आसान। चलो, तो अब ये 2b यहाँ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2b, यहाँ प्लस माइनस 2b कैंसिल हो गया। यहाँ a और 2a को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आगे मेरी स्टेप यहाँ पे आ रही है a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आया a/2, यहाँ पे फिर से आया a/2 और यहाँ पे बन रहा है 2b माइनस a/2। 2b और 1a, 2a माइनस कर दिया, 1a बचा। ठीक है। अब जो संख्या आपको पता है रूट में डबल आती है वो तो बाहर निकल जाती है। तो a/2 तो बाहर आया, डबल आया था, बाहर निकल गया। यहाँ का 2 भी दोनों जगह है, तो 2 को भी मैंने बाहर निकाल लिया, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है, 2 गया बाहर। तो बचा क्या, a प्लस 2b, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 2b प्लस a, और इसको मैंने लिखा वैसे कैसे 2b माइनस a, बराबर। सिर्फ जगह बदल दी, a प्लस 2b की जगह 2b प्लस a कर दिया। अब यहाँ पे आपको देख के ध्यान में आया होगा एक फॉर्मूला, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों ब्रैकेट्स की संख्या सेम है, सिर्फ साइन का फर्क। a प्लस b a माइनस b, दोनों संख्या सेम, बीच में मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, आंसर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो यहाँ पे बस हो गया, आंसर आ गया हमारा। लास्ट स्टेप कर रहे हैं। सो यह a/2 2 4 कर दिया मैंने, a/4, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। a/4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब यूनिट अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। हाय स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं फिर से हेरोन्स फॉर्मूला का अलग क्वेश्चन है। इसमें दिया है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमको बेस दिया है, एरिया दिया है, फिर हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब जो दो साइड है जो हमको नहीं पता है वो हमको निकालनी पड़ेगी, तो पेरीमीटर तो अपने आप आ जाएगा, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले एक रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ हमारे समझने के लिए।
अब इस डायग्राम में हमको क्या दिया हुआ है, बेस व्हाट इज द बेस, 24 सेंटीमीटर। सो ये दिया है 24 सेंटीमीटर और पूरा एरिया हमको दिया है। अगर मैं दो साइड कितनी है निकाल लूंगा तो फिर मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा, बिकॉज पेरीमीटर हमको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर, राइट। तो अब कैसे करेंगे, ये साइड तो मुझे पता नहीं है तो मैंने ले लिया, लेट द टू साइड्स दे आर इक्वल, दोनों को मैंने x ले लिया है ना, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल। इस साइड को मैंने ले लिया, इसको हम लोग तीनों साइड को a b और c ऐसे पकड़ते हैं बराबर। तो ये पकड़ लो, ये a है, ये b है एंड दिस इज द c। तो अब मैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो सेमी पेरीमीटर मैं आखिरी में एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जिसमें आप लोग जब यूज करो, अगर आपको MCQ आता है तो फिर उसमें तो कुछ मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट में आंसर कैसे निकाल सकते हो वो भी बताता हूँ। तो पहले मैं सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अपना हमेशा का, सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सो x प्लस 24 डिवाइड बाय 2। सो ये आया 2x प्लस 24 डिवाइड बाय 2। एक चीज याद रखो, ये 2 से इसको भी डिवाइड मत करो और इसको भी मत करो, है ना, बीच में प्लस है माइनस है तो नहीं कटता है। दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 आपने कॉमन निकाल लिया, बचा x प्लस 12 बराबर, ये आपको सबको आता होगा। 2x को अगर मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स और 24 को लिखता हूँ 2 इंटू 12, दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 12, डिनोमिनेटर का 2 ऐसे। अब ये कैंसिल हो सकता है तो हमारी s की वैल्यू आई x प्लस 12, जो भी यूनिट था, हमारा यूनिट बेस दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो s हमारा सेंटीमीटर में आया हुआ है। अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं, s इंटू ब्रैकेट में तीनों साइड्स को एक एक करके माइनस करेंगे s में से। तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू लिख रहा हूँ, x क्या है हमारा, x प्लस 12, ये हो गया s। अब दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे s माइनस a, तो s इज x प्लस 12 माइनस a b c, मतलब तीन साइड, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो यहाँ पे मैंने a मतलब ये x माइनस लिखा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 12 माइनस b, मतलब फिर से दूसरी साइड मैंने माइनस लिखी, और तीसरे ब्रैकेट में x प्लस 12 में से तीसरी साइड माइनस लिखी। अब इसको आप आगे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सिंपल बराबर, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है भाई, x प्लस 12 वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में सिर्फ 12 ही बचा, इस ब्रैकेट में भी सिर्फ 12 ही बचा, और इस ब्रैकेट में साइन अलग, देखो प्लस 12 और माइनस 24 साइन अलग है, माइनस करो बड़ी संख्या का साइन। सो यहाँ पे आया x माइनस 12, ये 12 क्योंकि डबल आ गया तो मैं इसको रूट के बाहर निकाल सकता हूँ, और ये जो दो ब्रैकेट्स है मेरे x प्लस 12 और x माइनस 12, इसको तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। सो ये आया 12 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, एरिया हमारा ऐसे आया, लेकिन एरिया तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया था भाई, एरिया है 192। तो मैं लिखता हूं कि दिस एरिया इज इक्वल टू 192। सो देयरफॉर 192 इज इक्वल टू 12 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 144। ये मल्टीप्लाई का 12 यहां पे आके डिवाइड कर देता हूं, 192 अपॉन 12 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144, इसको डिवाइड कर दो, 16 है, x स्क्वायर माइनस 144 रूट है। अब जब तक ये रूट नहीं जाएगा सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मैं करता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ताकि रूट चला जाए। सो स्क्वायरिंग कर दिया, इधर भी करेंगे राइट साइड में भी करेंगे। सो यह है 16 का स्क्वायर और यहाँ पे जो भी रूट था हमारा उसका स्क्वायर, x माइनस 144। सो ये 16 का स्क्वायर मैंने कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये माइनस 144 यहाँ आया, प्लस हो गया, सो 400 बन गया। बस ये तो x की वैल्यू नहीं है लेकिन x स्क्वायर है, तो फिर से रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो x कितना आया इसका मतलब 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया क्या, पेरीमीटर निकालना था, ये x की तो वैल्यू मिल गई हमको। ये दोनों ही साइड हमारी कितनी आई है अभी 20,
this is 20, this is also 20, so perimeter is 20 plus 24 plus 20. क्वेश्चन खत्म. हमको निकालना था पेरीमीटर, ऐड करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. बस एक स्टेप और कर रहा हूँ. सो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 प्लस 20, दो साइड हमारी इक्वल थी 20 वाली, उसको लिख दिया. ये हो गया हमारा आंसर पेरीमीटर.